दोस्तों आज तक आपने रिज्यूमे आपने बनाने का तरीका सीखा होगा, बहुत सी रिज्यूमे आपने बनाई भी होंगी, क्योंकि रिज्यूमे का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके जॉब या कैरियर में। तो उसके लिए जरूरी है आप एक प्रोफेशनल एक ऐसी रिज्यूमे तैयार करें जिससे आपके जॉब के चांसेस बढ़ सके। क्या आप भी प्रोफेशनल रिज्यूमे सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपकी हेल्प के लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेकर आऊंगा जो आपकी हेल्प कर सके। और इस चैनल के नीचे एक बेल आइकन है, उसको जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे रिज्यूमे के लिए बहुत सी चीजें कॉमन होंगी आपके लिए, लेकिन उसको आप फिर भी डिटेल से देखिएगा क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल टूल है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद इसको बनाया है। आप प्लीज इसको कंप्लीटली वीडियो को देखिएगा और हर स्टेप को फॉलो करके रिज्यूमे प्रिपेयर कीजिएगा, तो आपके जॉब के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यह है कि आप कंप्लीट रिज्यूमे में इंफॉर्मेशन लिखें। इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे कुछ चीजें डिस्कस कर लूंगा कि हर चीज आपकी मेंशन होनी चाहिए रिज्यूमे के अंदर जो कि एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड होती है। जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं सबसे पहले उस चीज को देखें कि आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो रेलिवेंट है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, आपकी स्टडी के अकॉर्डिंगली, तो तभी आप उसके रिज्यूमे में तमाम तरह इंफॉर्मेशन लिखिएगा। लेकिन अभी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा आपको कि क्या चीजें आपकी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है रिज्यूमे के अंदर। पहले आपकी कांटेक्ट डिटेल के एम्प्लॉयर आपसे कांटेक्ट कर सके, और सेकंड नंबर पे आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका मेंशन होना जरूरी होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस एम्प्लॉयमेंट का क्या है, आपने कहां कहां जॉब की है, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, या आपकी कौन सी स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं उस जॉब के अंदर, तो वो तमाम तरह आपने लिखनी है। जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी करंट या आपके प्रीवियस जॉब में वो आपने मेंशन करनी है। तो उसके बाद पर्सनल एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट आपने जरूर मेंशन करनी है। एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने मेंशन करनी है। उसके बाद अगर आपकी कोई ऐसी स्ट्रेंथ्स या अचीवमेंट है जिसके एविडेंस आपके पास है तो वो आप मेंशन करेंगे। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, लेकिन उसको मैं आपको कंप्लीटली तौर पे बताऊंगा डिटेल के साथ कि कैसे इसको लेके चलना। लेकिन रिज्यूमे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। नंबर 1 पे है बी कंप्लीटेड, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। नंबर 2 पे है बी रेलेवेंट। रेलेवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं किसी मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए या मैनेजर की पोस्ट के लिए, लेकिन उनका एक्सपीरियंस होता है टेली सेल्स का, या वो लोग जो अप्लाई कर रहे होते हैं सेल्स जॉब के लिए, उनके लिए उनकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लीड्स को कन्वर्ट कर सकें सेल्स के अंदर। तो इस तरह की आपने रेलेवेंसी आपने बहुत ज्यादा काउंट करनी है। आपने रेलेवेंट आपने जॉब में अप्लाई करना है ताकि आपकी रेलेवेंट पोजीशन हो। अगर आप रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और रेलेवेंट पोजीशन है और आपकी रिज्यूमे भी रेलेवेंट उससे प्रिपेयर की गई है आपने, क्योंकि हर जॉब के लिए मेरा आपको एक सजेशन है कि हर जॉब के लिए आप अलग से रिज्यूमे प्रिपेयर करें। उसके लिए ये होगा कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि आप जब एम्प्लॉयर के सामने जाएंगे तो एम्प्लॉयर को लगेगा कि मेरे बेनिफिट्स के लिए काम आ सकती है, तो इसीलिए आपको वो हायर करेगा। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब नंबर 3 पे आते हैं बी रिसेंट। आप बी रिसेंट क्या है कि आपने अभी करंटली कोई भी एजुकेशन या सर्टिफिकेशन हासिल की है तो आपको उसको मेंशन करना है उस रिज्यूमे के अंदर कि आपने करंटली मिसाल के तौर पे ग्रेजुएशन किया है तो आपने उसको मेंशन करना है, या आप करंट जॉब को कर रहे हैं तो आपने उसको मेंशन करना है कि मैं ये जॉब कर रहा हूं अभी और ये आपकी जॉब से रेलेवेंट है और मेरे स्किल्स इनहेंस हुए हैं और मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता हूं, आपकी इस जो पोस्ट है इस पे आपके बिजनेस को बूस्ट भी मिल सकता है। तो अपनी एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करें अपने रिज्यूमे के अंदर कि आपको वो सिलेक्ट कर सके। तो नंबर 4 पे है बी स्पेसिफिक। अच्छा, मैंने जो अभी आपसे बात की है कि एक मैनेजर अप्लाई कर रहा है मैनेजमेंट के लिए, लेकिन उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो गुजरा है वो टेली सेल्स का गुजरा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिकली होना चाहिए। आपकी जो भी स्पेसिफिक एक्टिविटी है या आपकी जो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, मिसाल के तौर पे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, डाटा एंट्री बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर लेते हैं, तो डाटा एंट्री के लिए आप मेंशन करें उसके अंदर और सिर्फ एक ही स्पेसिफिकली आप हवाला दें उसको। उसके बाद आ जाता है बी क्लियर। क्लियर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिज्यूमे के अंदर क्लियर का क्या किरदार है आपके रिज्यूमे के अंदर। ये आपका बहुत ही एक्यूरेट और मैटर करता है दोस्तों। क्लियर में क्या चीजें आएंगी, आपने रिज्यूमे तैयार की, आपने उसके अंदर फॉन्ट का ख्याल रखना है कि आप फॉन्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, आपने फॉर्मेट का ख्याल रखना है कि तमाम तरह आपकी जो सेपरेट सेक्शंस हैं उसमें तमाम तरह फॉर्मेट एक ही तरह के होने चाहिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। स्पेलिंग एंड ग्रामर बहुत मैटर करते हैं। आपके स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर जो है वो आपके रिज्यूमे में बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं और आपकी जो जॉब सक्सेसफुल जॉब अचीवमेंट है उसकी रेशो को कम कर देते हैं।
तो ये हो गए 5 पॉइंट। अब आ जाते हैं नंबर 6 में। आप ब्रीफ रिज्यूमे जब बनाते हैं तो वो 1 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यस, 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन है कि अगर मेरी रिज्यूमे ज्यादा है, आपके अंदर कैपेबिलिटीज इतनी हैं कि आप एजुकेशनल एक्सपीरियंस और आपके जो अचीवमेंट्स है वो वर्ड ज्यादा हैं, तो इसको सेपरेट कर लें 2 पेजेस के अंदर, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना शॉर्ट आप रिज्यूमे सेंड करेंगे, आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगी, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपके रिज्यूमे को सामने रख के आप से उस चीज में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आप इन तमाम 6 स्टेप्स को फॉलो कर ले रिज्यूमे के अंदर, तो आई एम 100% श्योर कि आपके इंटरव्यू कॉलिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में इस रिज्यूमे के क्रिएशन के हवाले से, या हमें कुछ सजेशन देना चाहें आप, तो जरूर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, हम उसके लिए वीडियोस भी लेकर आएंगे। और अगर इंप्रूवमेंट के हवाले से है तो हम आपका थैंकफुल होंगे कि आप हमारे चैनल की इंप्रूवमेंट और हमारी इंप्रूवमेंट के लिए हमें सजेशन दे रहे हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।